हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन एचडीएसपी। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का साइंस पढ़ाऊंगी, जिसमें से जो हमारा चैप्टर है 9 और चैप्टर का नाम है मिट्टी तथा फसलें, जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है फसल चक्र और फसलों के प्रकार। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फसल चक्र क्या होता है। ठीक है, फसल चक्र क्या होता है। जैसे कि जब हम लोग फसलें उगाते हैं खेतों में, तो एक फसल उगा लेते हैं, उसके बाद दूसरी फसल उगाते हैं, फिर उसके बाद दूसरी फसल उगाते हैं। तो यह प्रक्रिया हमारा क्या कहलाती है? फसल चक्र कहलाती है। ठीक है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? फसल चक्र कहलाती है। एक फसल के पश्चात दूसरी फसल को उगाना, दूसरी फसल के पश्चात तीसरी फसल को उगाना, ये क्रिया क्या कहलाती है? फसल चक्र कहलाती है। तो ठीक है, तो फसल चक्र के बारे में हम डिटेल्स में जानते हैं क्या होता है। जैसे कि सदैव एक ही तरह के, जैसे हम खेतों में केवल एक ही तरह के क्या करें, फसलें उगाएं, तो क्या होगी कि जो भूमि का उपजाऊपन और उर्वरा शक्ति होती है वह क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए अपने भूमि को उपजाऊपन बढ़ाने के लिए हम एक फसल के बाद दूसरी फसल खेतों में क्या करते हैं? उगाते हैं। ठीक है, अगर हम सदैव एक ही प्रकार के बीज उगा रहे हैं, खेतों में फसलें उगा रहे हैं, तो हमारी भूमि का क्या होता है? उपजाऊपन होता है, और उर्वरा शक्ति जो होती है वह क्या हो जाती है? घटने लगती है। ठीक है, जिससे वह कुछ भी उगाने योग्य नहीं रह जाती है। ठीक है, जिससे कि उस भूमि में हम लोग कुछ भी उगा नहीं सकते। जब उस भूमि की उपजाऊपन और उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है, तो वह भूमि किसी भी फसल को उगाने लायक नहीं रहती है। ठीक है, अतः भूमि को उपजाऊपन बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाना चाहिए। ठीक है, इसलिए भूमि की उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के क्या करना चाहिए? फसलों को उगाना चाहिए। ठीक है, एक फसल के पश्चात दूसरी फसल उगाना, यही क्या कहलाती है? फसल चक्र कहलाता है। ठीक है, एक फसल के बाद दूसरी फसल उगाना क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है। ठीक है, यदि फसल चक्र में फसलों के बीज, ठीक है, यदि फसल चक्र में फसलों के बीज दलहनी फसल उगाई जाए, ठीक है, दलहनी फसल उगाई जाए, मिट्टी को खाद प्राप्त होती है। ठीक है, यदि हम क्या करते हैं, अपने खेतों में दलहनी बीज उगाते हैं, तो उन दलहनी पौधों से क्या प्राप्त होता है? मिट्टी को खाद प्राप्त होता है, जिसकी वजह से जो हमारी मिट्टी होती है उसका उपजाऊपन बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है? उपजाऊपन जो मिट्टी का होता है वह बढ़ता है, यदि हम अपने खेतों में दलहनी बीजों को उगा रहे हैं तब। ठीक है, अतः मिट्टी के उपजाऊपन को कायम रखने के लिए, मतलब जो हमारी मिट्टी का उपजाऊपन है उसको कायम रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फसल चक्र अपनाना चाहिए। फसल चक्र आप लोग जानते हैं क्या होता है? एक फसल के बाद दूसरी फसल को उगाना ही फसल चक्र कहलाता है। तो फसल चक्र से यह फायदा होता है, फसल चक्र से हमारे जो भूमि की उपजाऊपन होती है और जो उर्वरा शक्ति होती है वह भूमि में बनी रहती है, और फसलों की अधिक पैदावार में यह हमारी सहायता करती है। इसलिए हमें खेतों में एक ही प्रकार के बीज न बोकर अलग अलग फसलों को उगाना चाहिए। ठीक है, तो फसल चक्र आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फसल चक्र एक लाइन में डिफिनेशन होता है कि एक फसल के पश्चात दूसरी फसल उगाना ही क्या होता है? फसल चक्र होता है। ठीक है, तो फसल चक्र का डिफिनेशन आप लोगों ने जाना। फिर से एक बार सुनिए, एक फसल के पश्चात दूसरी फसल उगाना ही हमारा क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है। तो हमें अपने भूमि की उपजाऊपन बढ़ाने के लिए हमें फसल चक्र को अपनाना चाहिए। ठीक है, ये तो हमारा फसल चक्र था। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वह है फसलों के प्रकार। ठीक है, फसलों के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, वे वनस्पतियां जो मानव को भोजन के लिए, ठीक है, भोजन की आवश्यकता के लिए बोई जाती है, उन्हें फसलें कहते हैं। फसलें किसे कहते हैं? ठीक है, वे वनस्पतियां, जैसे वे वनस्पतियों का मतलब होता है पेड़ पौधे। वे वनस्पतियां जो मानव को भोजन की आवश्यकता के लिए बोई जाती हैं, फसलें कहलाती हैं। फसलें समझ में आया? वे वनस्पतियां जो मानव के भोजन की आवश्यकता के लिए बोई जाती है या रोपी जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फसलें कहते हैं। प्रमुख फसलें जो होती हैं जैसे गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना, उड़द, मूंग आदि। ठीक है, ये सब क्या है? ये सारी वनस्पतियां
ये सारी वनस्पतियां या फसलें मानव के भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। ठीक है, तो विभिन्न फसलें विभिन्न मौसम तथा जलवायु के अनुसार ही बोई जाती हैं। जो भी फसलें होती हैं उनको क्या विभिन्न मौसम और जलवायु को नजर में रख कर ही पौधों को क्या किया जाता है या फसलों को क्या किया जाता है, बोया जाता है। ठीक है, इसलिए विभिन्न प्रकार की मृदा की भी आवश्यकता होती है। इन फसलों को उगाने के लिए मौसम, जलवायु और विभिन्न प्रकार की मृदा की भी आवश्यकता होती है। तो फसलों के प्रकार होते हैं 3 प्रकार के, जो है पहला है रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, जायद की फसलें। ठीक है, जो रबी की फसलें होती हैं, पहला हमारा क्या है, रबी की फसलें जो होती हैं वह कब बोई जाती हैं, सर्दियों में बोई जाती हैं। ठीक है, सर्दियों में रबी की फसलें बोई जाती हैं। और ये फसलें कौन कौन सी होती हैं, जैसे गेहूं हुआ, गेहूं है, सरसों, मटर, आलू, चना आदि। ये सारी फसलें रबी की फसलें होती हैं, जो किस महीने में बोया जाता है, सर्दियों में इन सारे फसलों को बोया जाता है। जैसे कि कुछ समय बाद हमारे जब खेत की कटाई हो जाती है तो इस समय क्या पड़ रहा है, हल्की हल्की ठंडी पड़ रही है। 10 दिन या 15 या 1 महीने के बाद हम रबी की फसलों को बोना स्टार्ट कर देंगे। तो जो फसल सर्दियों में बोई जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रबी की फसलें कहते हैं। और सर्दियों में आप लोग जानते हैं कि सर्दियों में कौन कौन से फसल बोए जाते हैं, कौन कौन सा फसल बोए जाते हैं। पहला तो हमारा गेहूं बोया जाता है, सरसों बोया जाता है, मटर बोया जाता है, आलू बोया जाता है, चना बोया जाता है। इत्यादि फसलों को हम लोग सर्दियों में बोते हैं। और वही फसलें हमारी कौन सी फसलें होती हैं, रबी की फसलें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है वह है खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें क्या होती हैं, खरीफ की फसलें जो खरीफ की फसलें होती हैं यह बरसात में बोई जाती हैं। ठीक है, जो खरीफ की फसलें होती हैं वह कब बोई जाती हैं, बरसात में बोई जाती हैं। जब बरसात का मौसम होता है तो खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं, खरीफ की फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि। ठीक है, ये जो सारी फसलें हैं, चावल हुआ, मक्का हुआ, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, ये खरीफ की फसलें हैं। और ये सारी फसलें बरसात के मौसम में बोई जाती हैं। जैसे कि जब आप लोगों को चावल बोना होता है तो आप लोग क्या करते हैं, बरसात का जब मौसम होता है तब इन सारे फसलों को बोया जाता है। ठीक है, इन सारे फसलों को बोया जाता है। ठीक है, तो खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं, खरीफ की फसलें बरसात के मौसम में बोई जाती हैं। जो फसलें बरसात के मौसम में बोई जाती हैं वही फसलें हमारी खरीफ की फसलें होती हैं। तो खरीफ की फसलें आप लोगों ने जान लिया, खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि जो फसलें होती हैं वह कौन सी फसलें होती हैं, खरीफ की फसलें होती हैं, जो कब बोई जाती हैं, बरसात के मौसम में बोई जाती हैं। यह जो फसलें होती हैं जुलाई अगस्त में बोई जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो फसलें हैं वह है जायद की फसलें। ठीक है, जायद की जो फसलें होती हैं वह गर्मी के महीने में बोई जाती हैं। जैसे कि हम लोग गर्मियों के मौसम में सब्जियां उगाते हैं, जैसे लौकी हुआ, तुरई हुआ, कद्दू हुआ, ये सब हमारी जो फसलें होती हैं वह कौन सी फसलें होती हैं, जायद की फसलें होती हैं। ठीक है, तो जायद की फसलें हम गर्मी महीने में बोते हैं। तो जायद की फसलें कौन कौन सी होती हैं, लौकी, तुरई, कद्दू, तरबूज, खरबूज, ये सारी जो फसलें हैं वह जायद की फसलें होती हैं। और जायद की फसलों को हम लोग गर्मियों के महीनों में बोते हैं। ठीक है, किस महीने में बोते हैं, जैसे अप्रैल हुआ, मई हुआ, जून हुआ, ये जब जिस महीने मतलब गर्मियों के महीने में हम लोग इन फसलों को उगाते हैं। ठीक है, तो यह फसलों के प्रकार था। ठीक है, यह क्या था, फसलों के प्रकार था। पहला था रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और तीसरा जायद की फसलें। रबी की फसलें हम सर्दियों में बोते हैं, खरीफ की फसलें हम बरसात में बोते हैं और जायद की फसलें हम गर्मी के महीने में बोते हैं। ठीक है, अब फसलों की सुरक्षा, अब हम अपने फसलों की सुरक्षा कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छी पैदावार के लिए, ठीक है, अच्छी पैदावार के लिए फसलों का देखभाल करना अति आवश्यक होता है। ठीक है, अगर हम अच्छी पैदावार चाहते हैं तो जो हम लोग फसलें उगाते हैं उसकी देखभाल करना अति आवश्यक होता है। हानिकारक कीटों जिसमें तिलचट्टा हुआ, लार्वा हुआ, पत्ती भेदक आदि प्रमुख है। ये फसलों की सुरक्षा करने के लिए हमें डीडीटी एवं गैमेक्सिलिन दवाइयों का उपयोग करते हैं। ठीक है,
जैसे कि अपने फसलों को कीटों से बचाने के लिए, जैसे जो तिलचट्टा हुआ, लार्वा हुआ, पत्ती भेदक हुआ, इन सारे कीटाणुओं से अपने फसलों को बचाने के लिए हम DDT और गैमेक्सिन आदि का छिड़काव अपने खेतों में करते हैं। ठीक है, अच्छी किस्म के बीज बोने से, मतलब अच्छी किस्म के बीज हमें क्या करना चाहिए, बोने चाहिए। जो बीज अच्छी किस्म का हो वही बीज हमें अपने खेतों में क्या करना चाहिए, बोना चाहिए। ठीक है, बकरी, गाय, भैंस आदि जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने खेतों के किनारों पर क्या करना चाहिए, तार बांध देना चाहिए, तार लगा देना चाहिए, जिसके कारण ये सारे जानवर हमारे खेतों के अंदर न जा पाए। ठीक है, और खेती की अच्छे पैदावार के लिए हमें फसल चक्र को अपनाना चाहिए और बीमारियां, इससे क्या होती है, बीमारियां सतत दूर हो जाती हैं। तो हमें अपने फसलों का सुरक्षा कैसे करना चाहिए, फसलों की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो कीटाणु होते हैं उनको कीटाणुओं से अपने फसलों को बचाने के लिए DDT और गैमेक्सिन आदि जैसी दवाइयों का छिड़काव करते हैं। ठीक है, अच्छी किस्म के बीज बोने चाहिए। गाय, भैंस, बकरी आदि पशुओं से भी अपने फसलों को बचाना चाहिए। और क्या करना चाहिए, खेती में अच्छी पैदावार के लिए हमें फसल चक्र को भी अपनाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हम अपने फसलों की सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों ने फसल चक्र, फसलों के प्रकार और अपने फसलों की कैसे सुरक्षा करना चाहिए आप लोगों ने समझा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। थैंक यू।